मैंने ग्रासलैंड पढ़ाए थे पहले भी, है ना? Yes. क्या बताया था तब ग्रासलैंड में मैंने? ग्रासलैंड क्या होते हैं? बारिश होती है ग्रासलैंड मैंने बताए थे 2 टाइप के होते हैं। मॉडरेट, एक होता है टेम्परेट, एक होता था कौन सा? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ होते हैं? ट्रॉपिक के बीच में जो ग्रासलैंड होते हैं क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिकल। टेम्परेट क्या होते हैं? जो ट्रॉपिक्स के ऊपर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टेम्परेट ग्रास लैंड। ठीक है। अब टेम्परेट ग्रास लैंड में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रायरीज पढ़ा था, वेल्ड पढ़ा था, ठीक है, और क्या पढ़ा था? प्रायरीज, वेल्ड्स वगैरह ये पढ़े थे। प्रायरीज हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में होता है, ठीक है, और कनाडा में भी होता है। वेल्ड पढ़े थे हमने कहाँ होते हैं? साउथ अमेरिका में होते हैं ना। और भी पूछताछ भी पढ़े थे हमने, हंगरी में होते हैं, ठीक है। ये ग्रासलैंड हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रायरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रासलैंड में बारिश इतनी ही होती है कि सिर्फ ग्रास ही उगते हैं वहाँ पे। क्या? सिर्फ ग्रास ही उगते, उसमें पेड़ नहीं उगते, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला ग्रासलैंड। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड, ये वाला ग्रासलैंड है, ठीक है। समझ गए? इसमें कनाडा भी हो जाता है और अमेरिका भी आ जाता है। यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आया समझ? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, उसने कहा कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है। आप क्या क्या फैक्टर उसके रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रासलैंड के लिए, आप वो बताओ, ठीक है। एक तो वहाँ पे बारिश बड़ी कम होती है, ठीक है। एक वो इंटीरियर ऑफ लैंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? वहाँ पे वार्म होता है, ठीक है। ये हमने इसके फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। देखो, आज हम यहाँ पे 2 ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेट वाले। कौन से? प्रायरी और वेल्ड। प्रायरी क्या है? नॉर्थ अमेरिका में। वेल्ड क्या है? साउथ अमेरिका में। देख इधर, प्रायरी कहाँ तक फैला है? यूएसए और कनाडा में फैला है। प्रायरी का मतलब होता है ग्रास लैंड या मिडो, ठीक है। अच्छा, देखो, ये जो है ग्रासलैंड कहाँ से फैला हुआ है? मिसिसिपी रिवर से लेके, कहाँ से फैला है? मिसिसिपी रिवर से लेके टू द फुटहिल ऑफ रॉकीज माउंटेन। ये वाला कह रहा है, ये रॉकीज माउंटेन है ना, ये रॉकीज है, ठीक है। यहाँ से लेके मिसिसिपी रिवर यहाँ पे गई, ये यहाँ पे फैला हुआ, ठीक है। आया समझ? अच्छा, इन यूएसए प्रायरी एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ, अब यूएसए में बता रहा है, ये कनाडा में बता रहा है कौन कौन से स्टेट में। जैसे हमारे है ना बिहार, यूपी, झारखंड, ऐसे स्टेट्स हैं वहाँ पे। अल्बर्टा, मैनीटोबा, ठीक है, सख्त शेषवन, ओंटारियो, ये कनाडा की हैं। यूएसए में कौन सी कहाँ का फैली है? नॉर्थ डकोटा, ठीक है, साउथ डकोटा, मिनीसोटा, विंस्कॉन्सिन, अच्छा, निब्रास्का, इओवा, जो भी है यार, ठीक है। हमें प्रोनाउंसिएशन का मेरी गलती हुई है तो क्या पता, मैंने देखे नहीं आज तक वर्ड से, ठीक है। ये आगे आपके स्टेट्स में तक फैले हुए हैं। ये कहता है अगर नॉर्थ से साउथ जाओगे तो कितने, अगर नॉर्थ से साउथ जाओगे, ऐसे नॉर्थ से साउथ जाओगे तो कितना फैला हुआ है? 6000 किलोमीटर। अगर ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो कितना फैला हुआ है? 2000 किलोमीटर। समझ गए आप? हाँ। अच्छा, कहता है ईस्ट में ये क्या है? फ्लैट है, और आप जैसे ही वेस्ट में जाओगे तो 500 मीटर तक ये चढ़ाई आपको दिखेगी। ईस्ट में यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे वेस्ट में माउंटेन्स है ना, थोड़ी सी आपको क्या दिखेगी? स्लोप दिखेगी। समझ गए? अब आगे देखो, नॉर्थन पार्ट ऑफ प्रायरी स्लोप टूवर्ड्स आर्टिक ओशन। नॉर्थ पार्ट किस तरफ है? आर्टिक ओशन में। और साउथ पार्ट किस तरफ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। गल्फ क्या होता है? जो चारों तीनों तरफ से क्या होता है? लैंड से घिरा होता है, यहाँ पे पानी समुद्र से कनेक्ट होता है, ये गल्फ बन जाता है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको साउथ में है, नॉर्थ में क्या है? आर्टिक ओशन है। समझ गए? मैप से सारा समझा रहा हूँ मैं। अच्छा, प्रायरी मेनली ड्रेन्ड बाय
सक्सेचुअन रिवर, कनाडा में है ये रिवर, इससे ड्रेन होती है, यानी सिंचाई इसको इसी से मिलती है, और मिसिसिपी रिवर से और उसकी ट्रिब्यूटरी से इसको क्या मिलता है, पानी मिलता है। अब क्लाइमेट कंडीशन क्या होगी, कुछ नहीं होगा, रेन कम होगी, ठीक है, वार्म होगा, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब देखेंगे क्या होता है। मैंने पहले कहा था कब कहाँ होता है ये, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में होता है, तो इंटीरियर कॉन्टिनेंट में है ये, ठीक है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ रेनफॉल, ठीक है। द समर इज फेयरली वार्म, विंटर इज कोल्ड, समझ गया। हाँ, नॉर्थन पार्ट किस में होता है, कोल्ड पोलर विंड में चपट में आ जाता है नॉर्थन पार्ट। दस विंटर इज फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे बर्फ जम जाती है विंटर में। वेलोसिटी विंड इज हाई, क्योंकि यहाँ पे पेड़ तो होते ही नहीं है, जब पेड़ नहीं होते तो हवा को कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्या होते हैं, वो तेज़ी से बहना स्टार्ट करती है। यहाँ पे अब देखो, एक वार्म विंड फैलती है जिसका नाम है चिनूक। इस वार्म विंड की वजह से क्या होता है कि एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ग्रासलैंड में जो स्नो होती है ना वो कम होती है, ठीक है। तो चिनूक याद रखना, चिनूक की वजह से यहाँ पे गर्म हवाएं बहती है, ठीक है, गर्म हवा बहती है, यहाँ पे जो स्नो होती है वो इतनी जम नहीं पाती है, समझ गए। एवरेज रेनफॉल कितनी है यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ में जाओ तो रेनफॉल कम होती है, ईस्ट से वेस्ट जाओ तो रेनफॉल कम होती है। वही कह रहा है, विंटर में ये स्नो से ढके रहते हैं, चिनूक की वजह से थोड़ा बचे रहते हैं। देखो साउथ में ये है गल्फ, यहाँ से जाओ तो रेनफॉल कम होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ तो रेनफॉल का कम होने लगता है, समझ गए। आगे देखो, यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। देखो ग्रासलैंड है तो यहाँ पे ज़्यादा जानवर आपको कौन से मिलेंगे, हर्बी वोरस, ठीक है। ग्रासेस यह कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो बारिश होती है उसी पे डिपेंड होते हैं, यहाँ पे रूट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है, इसकी ज़्यादा जड़ें डीप नहीं होती हैं, तो इसलिए ये ट्री लेस प्लेन है। क्या है, ट्री लेस प्लेन है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ आपको पानी थोड़ा दिखेगा, जैसे मिसिसिपी रिवर पड़ा था हमने, है ना, तो जहाँ जहाँ आपको पेड़ वहाँ पे पानी दिखेगा वहाँ पे आपको पेड़ दिख जाएंगे। कौन कौन से पेड़ हैं, पॉपुलर और विलो, समझ गए। ग्रासेस आर शॉर्ट एंड टाल, क्या होती हैं, या तो छोटी दिखेंगी या तो बड़ी बड़ी दिखेंगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है। यहाँ पे बाइसन भी पहले दिखते थे, लेकिन जब यहाँ पे यूरोपियन, जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए, ठीक है, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा हंटिंग की कि इसको बाइसन की और अमेरिकन बिफेलो की कि वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं। आपको यहाँ पे परारी डॉग्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी रैबिट, कॉट और गोपलर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये देखो परारी डॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल क्या करते होंगे, वही करते होंगे, एग्रीकल्चर करते होंगे, ठीक है। तो देखते हैं एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे क्या क्या उगता है, कॉर्न उगता है, वीट, ओट्स, बार्ले, राई और ऑयल सीड्स, ठीक है। वीट सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है यहाँ की। कौन सी क्रॉप है, वीट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। देखो यहाँ पे अच्छे से सिंचाई होती है, और यहाँ पे मैकेनाइज्ड, हम यहाँ पे खुद करते हैं ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े फार्म हैं कि उनको मशीनों से ही किया जाता है। हमने पहले ही पढ़ा ना कहीं पे ये मशीन्स होती हैं। देखो कह रहा है कि यहाँ पे स्नो अगर मेल्ट होती है किसकी वजह से, चिनूक की वजह से, इसीलिए यहाँ पे क्या मिलता है, सॉइल को मॉइस्चर मिल जाता है विंटर में। यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या है, ब्राउन है, ठीक है, उसमें ह्यूमस भी है और ऑर्गेनिक कंटेंट भी है। अच्छा, वही कह रहा है, यहाँ पे ये फार्म काफ़ी डेवलप हो गया क्योंकि यहाँ पे फार्म की मशीनरीज भी आ
यही हैं। और यहाँ पे कल्टीवेशन का, ग्रेन का कल्टीवेशन भी लार्ज स्केल में होता है, ठीक है। 1000 हेक्टेयर तक बड़े बड़े फार्म्स हैं। हमारे यहाँ पे कितना हेक्टर होता है? 1 ही हेक्टर होता है, 1000 गुना ज़्यादा है, ठीक है, फार्म्स एक के बंदे का अंदर। हाईली एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड, सब चीज़ें मैकेनाइज है। आपको सीडिंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, पैकिंग, ये सब क्या होता है? मशीन से ही होता है। हमारे यहाँ तो नहीं ना होता, इतना ज़्यादा मैकेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। ट्रैक्टर मिल जाएंगे आपको, हैरो मिल जाएंगे, सीड को बोने के लिए सीड ड्रिल्स मिल जाएंगे, हार्वेस्टर मिल जाएंगे, वैगन्स मिलेंगे, ट्रक्स मिलेंगे, कंबाइन हार्वेस्टर मिल जाएंगे, ठीक है। विच रीप, थ्रैश एंड शैक वीट इन अ सिंगल ऑपरेशन, जो काट देते हैं, ठीक है, थ्रैश करते हैं और उसको बांध देते हैं। देखो इनके इतने बड़े बड़े फार्म्स है, क्या करते हैं, फार्म्स को ये डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, रैंचेस में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसमें क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है, क्रॉप की रोटेशन करते हैं। पहले एक क्रॉप लगाई, फिर दूसरी क्रॉप लगाई, फिर तीसरी क्रॉप लगा ली। देखो काउंटर प्लोइंग भी करते हैं और स्ट्रिप क्रॉपिंग भी करते हैं। देखो आगे कहते हैं वेस्ट पार्ट की तरफ जाओ। वेस्ट पार्ट कहाँ? रॉकीज की तरफ। वहाँ पे क्लाइमेट बड़ा ही ड्राई है, तो वहाँ पे क्या उगाते हैं, ये वीट ही उगाते हैं। वहाँ पे कैटल भी करते हैं, रियर करते हैं। और कॉर्न और ओट्स वहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं। देखो ये ग्रेट लेक से लेके पैसिफिक कोस्ट तक इनका डेयरी है। डेयरी क्या होते हैं? जहाँ पे गाय वगैरह पाली जाती है। फार्म में बड़ा ही ज़्यादा उगाते हैं, जो उनकी ज़रूरत है ना उससे भी ज़्यादा उगाते हैं। तब इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन, ड्यू टू सरप्लस, समझ गया? देखो आगे यहाँ पे एक रेलवे भी है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये क्या करते हैं? उगाते हैं, उस रेलवे के थ्रू क्या कर देते हैं, जहाँ पे कंज्यूम होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इसीलिए रेलवे यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिंक बन जाता है कंज्यूमिंग सेंटर और पोर्ट टाउन्स के बीच में, समझ गए? देखो इन प्रारी मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर बिग रेलवे जंक्शन। यहाँ पे रेल के क्या हो गए? अब ये टाउन्स हैं, रेलवे का स्टॉप यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, समझ गए? अब क्या करेंगे, ये सारा अपना काट के यहाँ ले आएंगे, या ये वाले यहाँ ले आएंगे, ये वाले ट्रेन आएगी यहाँ से, इसको क्या करेंगे, ला देंगे। ट्रेन इसको यहाँ से लेके जाएगी कहीं और पे, जहाँ पे ये इनकी कंजप्शन होगी, समझ गए? अच्छा वही क्या है, कलेक्ट करते हैं वहाँ पे, स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। विनीपिग इन कनाडा इज कॉल्ड गेटवे टू द परारीज, मतलब कि परारीज है, यहाँ से रास्ता होगा जो परारीज में जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? गेटवे टू परारी, यानी परारी में जाने वाला रास्ता, ठीक है। विनीपेग याद रखना, ये पूछेंगे। यहाँ पे आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे, आपको पावर सोर्सेज भी मिल जाएगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ हैवी एंड कंज्यूमर गुड्स भी इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाउन इन दिस रीजन आर इंडस्ट्रियल टाउन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स आर शिकागो, इंडियानापोलिस, डेनवर और विनीपिग। ये सब कहाँ? यूएसए में, ठीक है, ये यूएसए में। विनीपिग, कैलगरी, एडमॉन्टन, ये कहाँ पे? कनाडा में, समझ गए? ये कहाँ पे? परारी के टाउन्स हैं। कुछ नहीं, परारी में ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, हाईली मैकेनाइज्ड है, ठीक है। जब हाईली मैकेनाइज्ड है तो सारा काम मशीन से ही होता है। और यहाँ पे रेलवेज़ है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ है, और यहाँ पे बड़े बड़े टाउन हैं, यहाँ पे जंक्शन बने हुए हैं, वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ पे कलेक्ट करती है और बाकी जगह फैला देती है।
तो पराली में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। समझ गया? यस सर, ग्रासलैंड आगे समझ? हाँ यस सर। चलो ठीक है।